आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं 79 को। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में देखा था कि आप किस तरीके से क्वीन ने समय का फायदा उठाते हैं हाउ को एक चुम्मा आई मीन किस कर दिया होता है और उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया होता है और उससे कह रही होती है हाउ मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी जो सिस्टर थी वो ऑलरेडी बस एक्ट करना चाहती थी, सच सच बताऊँ तो, लेकिन ये सब मुझे करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो इसके लिए। और अभी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट थी, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गई। तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा सा किस कर दिया, समझ गए? ज़्यादा सा मतलब हद हो गई, थोड़ा मोड़ा नहीं, ज़्यादा सा। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मुझ पर चिल्लाना चाहो या फिर तुम मुझे मारना चाहो या मुझे पनिश करना चाहो। जब तक तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मैं गुस्सा नहीं होने वाली। प्लीज़ अपनी इस सिस्टर को इग्नोर मत करना, यही चाहती हूँ मैं। ये बात सुनने के बाद हाउस से क्या लगता है तुम्हें इतना ज़्यादा नोटिस मतलब एक्स्ट्रा ही करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ सिस्टर। और मन में दूसरी तरफ कहते ही लगता है सोचते हुए कि मुझे पता है कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड सिबलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, लाइन क्रॉस नहीं कर दी। और वो उस बात को भुलाने की पूरी कोशिश करने लगती है और कहने लगती है खैर भूल जाओ इसको, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। तभी हाउस से क्या लगता है अब जबकि इस काम ये चीज़ करने से तुम्हें मदद मिलती है उस स्टॉकर से पीछे छुड़ाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तभी सिस्टर को इससे क्या लगती है जब तक हाउ को दिक्कत नहीं है तो मुझे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। और उससे कहने लगती है हाँ तुम्हें इतना ज़्यादा हमारे सिबलिंग्स होने के बारे में इतना ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो? धीरे धीरे करके अपनी बात कहना चाहती है और कुछ नहीं। और तो और एक दूसरी कंट्री में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा पॉपुलर इंसान भी है जो कि अपनी सिस्टर को किस करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी चलता रहा, मतलब अपने आप को कंपेयर कर रही है। और तो और हमारे दोनों बीच की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है उनके मुकाबले में, तो हमारे बीच में जो किसिंग है उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। सही कहा ना मैंने? और उससे और भी ज़्यादा क्लोज आना स्टार्ट कर देती है इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए। और तो और उसे चिढ़ाते हुए उससे कहने लगती है अभी अभी मेरे हाव को मैंने किस किया था, तो मुझे लगता है कि मेरे हाव को भी अपनी सिस्टर को किस करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ना। ये सुनने के बाद हाव शौक हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है आखिरकार मेरी सिस्टर ने अचानक से ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रही भाई। एक आम आम मर्द होने के नाते मैं बिल्कुल भी बेकार महसूस नहीं कर सकता, हमारे लौंडे बिल्कुल मेरे से बेकार महसूस नहीं करेंगे अगर ऐसा मौका उन्हें मिलता है तो। लेकिन मेरी सिस्टर क्वीन की जो अपीयरेंस है इस समय पर मुझे इस बात से गूज़बम्प आने लगे, सही बताऊं। जब तक मैं इनकी इस क्वेश्चन का जवाब यस दे दूंगा तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। ये सोचती है उसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है। समझ गए ना कहाँ रिलेशनशिप ले जाना चाहता है ये लौंडा। और क्या लगता है कि मेरे पर मेरी सिस्टर क्वीन पर मुझे थोड़ा सा क्रश तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन ये बात कहते हुए मैं अपनी जो फैमिली की अच्छी रिलेशनशिप है वो बिगाड़ना नहीं चाहता मैं। तभी वो खांसते उससे क्या लगता है मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है सिस्टर को किस करते हुए, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना कि हम दोनों एक फैमिली मेम्बर्स हैं और तुम मेरी ओल्डर सिस्टर हो, तो ये बेटर होगा कि हम लोग इस तरीके से कैजुअली बात ना करें, मतलब हरकतें ना करें उल्टी सीधी। और जैसे ही उसकी सिस्टर ये सुनती है कि ये करने के बाद मतलब किस करने के बाद इसको बुरा नहीं लगा है, ये सुनने के बाद तो उसके दिल की धड़कनें एकदम 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने लगता है और सोचने लगती है वाह मेरे हाव को मेरा किस करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ इस पे जो इम्प्रेशन है मेरा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक मैन किसी वुमेन को किस करने से डिस्गस्ट ना हो? भाई हमारे यहाँ तो नहीं होता। भाई कमेंट करके बताना किस किस को डिस्गस्ट मतलब बेकार लगता है और किस किस को अच्छा लगता है। और चाहती हो कि मिले आप सभी को तो भाई इस बात पर सब्सक्राइब कर देना, तभी मिलेगा, वरना तो भूल जाओ भाई। तभी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सिस्टर को उनसे कह लगती है कि आज हम सिबलिंग्स नहीं हैं बल्कि मैं आज हम लवर्स हैं और हम यहाँ पर कपल्स डे मनाने के लिए आए हुए हैं। और तो और जो स्टॉकर जो मेरा पीछा कर रहा था वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। चलो हम लोग चलते हैं, मैं अपने हाव को एक बढ़िया सी जगह पर खाना खिलाने के लिए जा चलती हूँ। और मन में सोचते कहने लगती है बात रही हमारे सिबलिंग रिलेशनशिप की, तो हम इसको बाद में निपटा लेंगे, अभी कौन सा घंटा फर्क पड़ रहा है। और तभी वो लोग अपना चुम्मा चाटी मतलब गुलू गुलू कर ही रहे होते हैं, तभी कुछ दो लड़कियां अगली सी दो लड़कियां उनको देख रही होती हैं। उनमें से एक वो लगती है जरा उन देखो तो सही ऑन पेयर ऑफ डॉग्स और मैन को, जरा उस लड़की को देखो ये कितनी ज़्यादा रिच लग रही है देखने में तो, और जो मैन है वो भी गुड लुकिंग लिख रहा है। तभी दूसरा बंदी दूसरा सलाह देती है और कहने लगती है क्यों ना हम जाकर उसे लूट ले, मैंने अपने सारे के सारे पैसे कल गेम में लगा दिए थे और हार गई थी और मेरे पास कुछ भी नहीं बचे हुए हैं। भाई ये बता दो कि उस दुनिया के जो गुंडे होते हैं वो लड़के ही होती है, लड़के तो शायद ही पॉसिबल ही कोई मिल जाए। ये बात से वो भी एग्री हो जाती है और दोनों के दोनों एग्री होते हैं इस बात से, और वो दोनों के दोनों हाव और क्विंग पर पहुंच जाते हैं। और तभी वो लड़की आती है उससे कह लगती कि मैं काफ़ी समय से तुमको देखती हुई आ रही हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर गुलगुल करने में लगे हुए हो और हम जैसे सौंडे सिंगल लड़कियों को परेशान कर रहे हो जिससे हमारी आंखें दुख रही हैं, तो इसलिए तुम्हें इसके बदले में पैसे देने होंगे। भाई ये कौन सी बात हो गई, तुम्हारी आंखें दुख रही है तुम सिंगल हो तो। ये बात सुनने के बाद जो सिस्टर क्वीन होती है वो भड़क जाती है और गुस्से में आ जाती है और उनसे कहने लगती है तुम पहली फुर्सत में निकल जाओ और अपना हाथ जेब में डालती है।
और तभी वो लड़की उससे क्या लगती है, आखिर कर तो मैं समझ क्या रही हो तुम मैं कौन हूँ, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। क्या तुम मरना चाहती हो मेरे हाथों से? अगर तुमने हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कंपनसेट नहीं किया तो तुम भूल जाओ कि आज हम तुम्हें जाने देंगे। तभी सिस्टर के मन में सोचते कहने लगती है कि मेरी पॉकेट में एक पॉकेट नाइफ है, इन्हें तो मैं आसानी से संभाल लूंगी। और अगर मैं इस पॉकेट नाइफ का इस्तेमाल करूँ तो इसकी जो विटल पॉइंट्स है जिसके ये मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उन्हें कम करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करते हुए ऐसी जगह पर पार करूँगी जिससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो। लेकिन हाव भी अभी यहाँ पर मौजूद है, और अगर इन्होंने गलती से भी हवा को चोट पहुंचा दी तो जी बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। खैर भूल जाओ, मुझे हवा को बचाना होगा। और तभी जो सिस्टर क्वीन होती है भड़क जाती है और कहने लगती है, तुम कचड़े लोग कहीं के, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो लो पैसा लो और झंडे भग जाओ कमीनो। और जैसे ही लोग दोनों जो लड़कियां होती हैं वो देखकर शौक हो जाती है और कहने लगती हैं कि इतने ज़्यादा पैसे, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम 20,000 मुझे इतनी आसानी से दे दोगी। और दूसरे मन में सोचते कहने लगती है, इसने इतनी आसानी से मुझे 20,000 दे दिए, ये लड़की वाकई में बहुत ज़्यादा अमीर है, हम इसको इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। और वह नहीं जाते हैं तो सिस्टर को भड़क जाती है। तभी वे दोनों कहने लगते हैं, अगर तुम हमें और ज़्यादा पे नहीं करते हो तो तुम भूल जाओगे तुम यहाँ से जा सकते हो। और जब समय आएगा तो तुम मुझसे मत कहना कि तुम्हारे इस लिटिल फ्रेंड का जो चेहरा है वो हमने बिगाड़ दिया। तभी वहाँ पर हाव आता है, एंट्री मारता है हीरो वाली, भाई वो हीरो बचाता है हीरोइन को, कुछ ऐसा वाला सीन होता है ना वो वाला, वहाँ आता है और कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पर मुझसे मार खाना चाहते हो और ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ पर बकवास करना बंद करो और मुझसे फाइट करो, या फिर तुम फाइट नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ है क्या? और जैसे ही ये सब कहता है तो हाँ जो सिस्टर क्वीन होती है उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है, भाई ये तो कतई एक्शन में आ गया। ये सुनने के बाद दोनों की दिमाग सटक जाता है और कहने लगता है, तुम्हें पता है कि एक वुमन को तुम कभी मना नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो? और वो अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है हाव पर, और सिस्टर क्वीन ये देखकर कतई सरप्राइज होती है और एकदम से देखती है, भाई ये क्या हो गया। यहाँ पर हाव होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बिल्कुल हार नहीं मानता, और वो सीधे एक पंच मारता है उसके पेट में, जैसे कर वो दूर जाकर गिरती है। ये देखने के बाद दूसरी लड़की होती है चौमू सी, वो कहने लगती है, अरे तेरी ये क्या हो गया। तभी हाव आता है, उससे कहता है, ये कैसा था, क्या तुम मुझसे भी फाइट करना चाहती हो? और वो दोनों के दोनों उसको लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और देखो तो इस मॉन्स्टर को देखो तो इसने बुरी तरीके से हमें पीट दिया है, बस मेरा इंतजार करो, हम सारे के सारे गैंग लेकर आएंगे तुम्हारे पास। और तभी वो चिल्क मारते हो अपनी सिस्टर को, उनसे क्या लगता है, देखा सिस्टर मैं भी इन्हें संभाल सकता हूँ। और ये देखती हो भाई इसकी सिस्टर को होती है वो कभी सरप्राइज होती है, और वो खाते मतलब कपड़ा कपाते उसके नज़दीक आती है और उससे कहने लगती है, हाँ हो आखिरकार तुम इतने तो पावरफुल कब बन गए। यहाँ तक तुम्हारी सिस्टर को याद है कि तुम्हारा जो टेम्पर था वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं था, और तुम्हें तो गुस्सा आया नहीं करता था। और भाई यहीं पर हमारा ये एपिसोड समाप्त था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सिनोरा साइनिंग आउट।